अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं और अपना होमवर्क, क्या था आपका होमवर्क, स्टोरी टेलिंग को अच्छे से याद कर चुके हैं और एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। हमारी जो स्टोरी थी दैट वाज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो हम किस तरीके से मेजरमेंट ऑफ टाइम कर सकते हैं ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं लेट्स गेट स्टार्टेड से, जो कि है पेज नंबर 118 के ऊपर। हाउ लॉन्ग आर डिफरेंट यूनिट्स। जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं टाइम के, वो कितने आपस में, यूनिट ऑफ डिफरेंस क्या होता है, राइट। सो अ सेकेंड इज़ अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सेकेंड जो है सबसे शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम है। इट टेक्स 1 सेकेंड टू टर्न ऑन अ लाइट और ओपन द रेफ्रिजरेटर डोर। मतलब कि बहुत छोटी चीज़ें जो होती हैं, छोटी चीज़ें का मतलब है लाइक ओपनिंग द डोर इज़ इन 1 सेकेंड। मतलब एक दरवाज़ा खोलने में रेफ्रिजरेटर का या कमरे का या व्हाटएवर 1 सेकेंड लगता है, ठीक है। लाइट ऑन होने में 1 सेकेंड लगता है। सो दिस इज़ हाउ लॉन्ग इट इज़, ठीक है। मतलब कि बहुत छोटा होता है ना। आप समझ सकते हो कि एक दरवाज़ा हम खोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, बस हाथ ऐसे ही होना होता है, राइट, है ना। यहाँ से यहाँ लेकर आना है तो 1 सेकेंड हो जाता है उसमें। सो इतना ही 1 सेकेंड लंबा होता है। आगे देखते हैं। अ मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड इतना छोटा होता है और जब 60 सेकेंड्स मिल जाते हैं, 60 टाइम घड़ी की जो एक नीडल है चलती रहती है, 60 टाइम्स मूव होती है तो 1 मिनट होता है। ऑल राइट, सो इट टेक्स 1 मिनट टू ब्रश योर टीथ। मतलब आप अपने दांत साफ़ कर रहे हों जिस वक्त, तो आपको ऑब्वियसली टाइम लगता है। तो वो जितना टाइम होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 1 मिनट। ऑल राइट, और 1 मिनट में क्या हो सकता है, जैसे कि आप पानी पीते हैं तो ऑलमोस्ट हमें हाफ़ ग्लास और 1 ग्लास पीने के लिए 30 सेकेंड चाहिए होते हैं। अगर आप 2 ग्लास पी रहे हैं तो आपको 1 मिनट भी लग सकता है। ऑल राइट, सो इस तरीके से आप टाइम मैनेज करते हो। आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि मिनट कितना बड़ा और सेकंड कितना छोटा होता है। आगे देखते हैं। एन आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 घंटा जो है वो 60 मिनट का होता है। अब देखें, यहाँ पे आप पॉज लें और सोचें, 1 सेकेंड बहुत छोटा होता है ना। अब 1 सेकेंड मिनट में जाने के लिए 60 सेकेंड हमारे पास होंगे तो हम मिनट में जा सकते हैं, ठीक है। 60 सेकेंड होंगे, मिनट में चले जाएंगे। 60 मिनट होंगे तो हम आवर में चले जाएंगे। सो इन तमाम यूनिट्स का जो आपस में बेसिक यूनिट ऑफ डिफरेंस है वो 60 है। अब एग्जांपल देखते हैं कि 1 घंटा कितना लंबा हो सकता है। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि जिमनास्टिक है, वॉचिंग अ मूवी है, फुटबॉल प्रैक्टिस है, ऑफन लास्ट अबाउट 1 आवर। फुटबॉल खेलने जाते हैं, तकरीबन 1 घंटे में हम थक जाते हैं। एक मूवी देख रहे होते हैं, ज़्यादातर मूवीज़ 1 या 1.5 घंटे की होती हैं, मतलब 1 और आधा घंटे की होती हैं या 1 घंटे की होती हैं। कार्टून्स देखते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा हम बोर हो जाते हैं फिर, है ना। तो इतना ही लंबा 1 घंटा होता है। और उसके अलावा हम ट्यूशन जाते हैं, हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, 1 घंटे के बाद वी गेट बोर्ड। सो दिस इज़ हाउ लॉन्ग 1 आवर इज़, राइट। सो अब हम देखते हैं, ये हमने एग्जांपल्स देख ली हैं कि कितना कितना टाइम किस किस चीज़ में लगता है रियल लाइफ में। अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट आवर यूनिट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। कम टू द वाइट पेज। हाउ टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ टाइम। हम कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं यूनिट ऑफ टाइम को। कन्वर्टिंग लार्जर यूनिट टू स्मॉलर। जब हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हम काउंट करेंगे, ठीक है। 1 से 60 सेकेंड काउंट करेंगे। 1 आवर से हम उसको 60 मिनट काउंट करेंगे। To convert larger unit to smaller unit, we multiply the number of larger unit by 60. और अगर हमें बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में ट्रांसफ़र करना होगा, जैसे कि हम तमाम मेजरमेंट ऑफ यूनिट को देख चुके हैं, उनका जो यूनिट ऑफ डिफरेंस होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बड़े यूनिट के साथ, तो हमारा सोल्यूशन छोटे यूनिट में आता है।
इसी तरीके से लिखा हुआ है कि अगर आपको छोटे यूनिट में जाना है बड़े यूनिट से, तो आप सिंपली बड़े यूनिट वाले नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप छोटे यूनिट में चले जाओगे। अगेन इसमें जंप नहीं हो सकता। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, आर, टाइम एंड सेकेंड। इस वक्त आर, टाइम एंड सेकेंड। तो अगर मुझे आर से सेकेंड में जाना है तो आई हैव वन मोर थिंग हेयर, व्हाट्स दैट? इट्स मिनट। तो अगर मैं मिनट में नहीं जाना चाहती, पहले मैं आर से मिनट्स में जाऊंगी 60 से मल्टीप्लाई करके, देन अगेन मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सेकेंड में जाऊंगी। ऑल राइट, तो बेटर इज़ कि मैं 60 को 60 से मल्टीप्लाई करूं और फिर 360 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में जाऊं। खैर, अब ये नेक्स्ट प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बाद में देखते हैं। पहले हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में भी आपको ये पॉइंट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। 1 आवर से अगर मुझे मिनट में जाना है, 1 आवर से छोटे यूनिट में जाना है, दैट इज़ मिनट, तो हम करेंगे 60 मिनट्स काउंट करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। अगर 3 आवर्स लिखे होंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। आगे है 6 आवर्स को अगर मैंने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 6 मल्टीप्लाई 60, आंसर विल बी 360। अगर मुझे 360 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, आई विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विद 60। 360 मिनट्स को अगर मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, अगेन मैं 360 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 60 के साथ और उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है 21,600 सेकेंड्स, राइट। सो 6 आवर इज इक्वल टू 360 मिनट्स एंड 21,600 सेकेंड्स। सो 21,600 सेकेंड्स कैसे आ गया है? जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जब आपको यूनिट्स जंप करने होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको डायरेक्ट आवर से सेकेंड में जाना है तो आप इन दोनों के दरमियान के जो डिफरेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, कैन यू सी माई हैंड प्रॉपरली? यस, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स। अब मुझे आवर से सेकंड में जाना है तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे आवर और मिनट के बीच का डिफरेंस है और मिनट से जो सेकंड के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करूँगी। देन आई विल मल्टीप्लाई माई आवर विद दैट डिफरेंस एंड देन आई कैन जम्प टूवर्ड्स सेकेंड्स। तो मैं क्या करूँगी, 60 को मल्टीप्लाई करूँगी 60 के साथ, आंसर आ जाएगा 360। तो फिर मैं उस 360 को मल्टीप्लाई कर दूँगी अपनी आर वाले नंबर के साथ, अपने आर वाले नंबर के साथ, तो फिर मैं सेकंड में जा सकती हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पेज नंबर 119 के ऊपर आ जाएं। डेज, ईच डे स्टार्ट्स एट मिडनाइट। आपको पता है हर दिन जो है वो स्टार्ट होता है शाम रात 12 बजे के बाद, ठीक है। AM और PM का आपको पता है, जो AM है वो हम यूज़ करते हैं डे के लिए और जो PM है वो हम यूज़ करते हैं नाइट के लिए, डे के लिए, नाइट के लिए, ठीक है। सो रात के जो 12 बजते हैं उसको हम कहते हैं AM, ठीक है। सो हमारा जो अगला दिन होता है उस AM के वक्त, 12 AM के वक्त हमारी डेट भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज अगर 15 डेट है, ठीक है, और मुझे मूव करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज 15 है तो रात को 12 बजे के बाद 16 हो जाएगी खुद से, ठीक है। तो क्या होता है, PM से अब रात को जब 11 o'clock होते हैं ना, 11 बजते हैं ना, तो PM होता है। जैसे ही 12 बजते हैं तो हमारे एक पूरे दिन का सर्कल पूरा हो जाता है, 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं और रात के 12 बजे अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। ऑल राइट, अगली डेट भी चेंज हो जाती है और अगला दिन स्टार्ट हो जाता है और हम अपनी क्लॉक को वापस से AM काउंट करना शुरू कर देते हैं। ऑल राइट, और अगर हम इसको 24 आवर्स से काउंट करें तो रात को 12 बजे हमारे 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी क्लियर इमेजेस हैं आपके पास। मिडनाइट मून कैसा होता है, इट्स रियली डार्क। सनराइज़ किस तरह होता है, पीछे से सूरज नमूदार हो रहा है, सूरज नज़र आना शुरू हो गया। मिड डे क्या होता है, सूरज जो है हमारे सामने बिल्कुल ऊपर हमारे
सतह ज़मीन के बिल्कुल सामने आ जाता है, बहुत रोशनी होती है, ब्राइट डे होता है, सनी डे होता है, और जब क्लाउड हो तो क्लाउडी होता है। अच्छा, सनसेट क्या होता है? शाम का टाइम होता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, थोड़ा थोड़ा डार्क होता है, क्योंकि उस वक्त जो सूरज है वो गरूब हो रहा होता है। ठीक है। मिड नाइट क्या होता है? अगेन फिर मिड नाइट हो जाती है जब चाँद जो है हमें पूरा नज़र आ रहा होता है, रात के 12 बजे। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ आवर टाइम मूव्स, चाँद और सूरज के ज़रिए, और क्लॉकवाइज जो है हम किस तरह चलते हैं वो भी आपने देख लिया है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टीचर आपको कॉल करेंगी, आप उनको अपने कन्वर्जन्स बताएंगे। ऑलराइट, कन्वर्जन है 3 यूनिट्स की, 60-60 के डिफरेंस ऑफ यूनिट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। सेकेंड्स हैं, आवर्स हैं और मिनट्स हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।